नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज 24 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई को, 23 मई, 24 मई, 25 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 23 मई। 23 मई को हर साल विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2000 के बाद से प्रतिवर्ष 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू ATR विश्व कछुआ दिवस के उत्सव को प्रायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में NTPC ने निम्नलिखित में से किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ONGC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ONGC। ONGC का फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई थी। ONGC का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन है? इसमें AK हजारिका, यही समय इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। पढ़ते इसके बारे में। ONGC और NTPC ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने व्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए 21 मई 2020 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता दोनों कंपनियों को अक्षय ऊर्जा कारोबार में अपने अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा। ONGC के पास 176 मेगावाट पवन ऊर्जा से युक्त 176 मेगावाट का नवीकरणीय पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको रोजगार योजना का उद्घाटन किया है। पढ़ते इसके बारे में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुखों के साथ भी चर्चा की। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है भारतीय सर्ग फ्लाई कैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को कितने रुपए करोड़ों में का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 15,000 करोड़ रुपये। RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है। पढ़ते इसके बारे में। RBI ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है। एक्सिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर है
और कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप यह संसाधन जुटाने में असमर्थ है, जिसके कारण यह सुविधा बढ़ाई जा रही है। यह लाभ की 30 से 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्हाट्सएप पर वॉइस बॉट TIA लॉन्च किया है, जो अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि नया ऋण लेना या प्रश्नों के उत्तर देना आदि। ऑप्शन है टाटा कैपिटल, बजाज फिनसर्व, कैपिटल फर्स्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 टाटा कैपिटल। पढ़ते हैं इसके बारे में। टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप पर वॉइस बॉट TIA लॉन्च किया है। वॉइस बॉट अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि नया ऋण लेना या प्रश्नों के उत्तर देना आदि। यह व्हाट्सएप पर सहज और इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहक अपने खाते और EMI विवरण देख सकते हैं, तुरंत दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं, किसी भी उत्पाद के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 500 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पढ़ते इसके बारे में। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और 2005-06 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। इसकी घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। कृषि और कल्याण मंत्री कौन है अपने यहाँ के? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किसको विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आभास झा, कौशिक बस, अविनाश दीक्षित। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आभास झा। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है, जहां 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में बैंक में शामिल हुए। वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अर्चना भार्गव, बाला देशपांडे, जानवी फूकन और दंती भट्टाचार्य। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जानवी फूकन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जानवी फूकन को नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। FLO का फुल फॉर्म फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला और केंद्रित व्यापार चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI का महिला विंग है। उन्होंने 36वें FLO वार्षिक सत्र में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों के लिए रोग निरोधक के रूप में किसे उपयोग पर सलाहकार को संशोधित किया है? ऑप्शन है रिटोनावीर, प्रेडनिसोन, लोसार्टन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों के लिए रोग निरोधक के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर सलाहकार को संशोधित किया गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों के लिए रोग निरोधक के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन HCQ के उपयोग पर सलाहकार को संशोधित किया है। इसने गैर कोविड और कोविड-19 क्षेत्रों में तैनात स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य सेवाओं और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए दवा के उपयोग का विस्तार किया है। कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स NTF द्वारा SARS-CoV-2 संक्रमण के प्रतिशोध उपचार के लिए HCQ के उपयोग की समीक्षा के बाद निर्णय आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामलता जी भावे का मई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है संगीत, अभिनय, राजनीति, शतरंज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संगीत। श्यामलता जी भावे एक गायिका थी। उनका निधन 2020 में अभी जल्द ही हो गया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तानी कर्नाटक संगीत पर समान कमांड रखने वाली प्रसिद्ध गायिका श्यामलता जी भावे जी का निधन हो गया है। उनके पिता स्वर्गीय गोविंद विट्ठल भावे ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया, जबकि उन्हें प्रसिद्ध गायक सुब्बा राया और डी डोर स्वामी द्वारा कर्नाटका धारा में पढ़ाया गया था। उन्हें मैसूर के 19वें दीवान सर M विश्वेश्वरैया द्वारा उभयगढ़ विदेशी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफार्मों पे 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है ब्लैकस्टोन समूह, वैन कैपिटल, ब्लैक रॉक, KKR। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, KKR। KKR 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफार्मों में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के कारोबार में तेजी से हुआ 5वां निवेश होगा। इससे पहले सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक निजी इक्विटी फंड सिल्वर लेक विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक निवेश कर चुके हैं। यह KKR का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूत नालवड़ के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का UN का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 23 मई। 23 मई को हर साल प्रसूत नालवड़ के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पढ़ते इसके बारे में। 23 मई प्रसूत नालवड़ के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का UN अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन प्रसूत नालवड़ एक ऐसी स्थिति है जो विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती हैं के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देता है। प्रसूत नालवड़ के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय है लिंग असमानता का समापन। 2020 का विषय है लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानताओं का समापन, नालवड़ का समापन।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।